नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झगड़े का कारण। आज शारदा का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायका, हर रिश्ते से, यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी शारदा की कभी ना कभी कहासुनी हो ही गई थी। हालत ये हो चली थी कि लोग शारदा के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। शारदा अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े कैसे हो जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर कोई संतुष्टकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन शारदा के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। शारदा उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी वह सवाल पूछ लिया। शारदा ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने शारदा की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही शारदा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शारदा ने और भी कई बुरी बातें उस फकीर को सुनाई। शारदा अभी गुस्से में बोल ही रही थी कि फकीर बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जबान पर काबू ना होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। फकीर की बात सुनकर शारदा गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहां से चला गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।